नमस्कार दोस्तों। फिनटेक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बरसाना की धरा पर जन्मी राधा रानी केवल एक नाम नहीं, बल्कि अनंत प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। उनका जीवन भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा जुड़ा है कि राधा का स्मरण किए बिना कृष्ण की भक्ति अधूरी मानी जाती है। राधा रानी की कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति और प्रेम है। वे केवल श्री कृष्ण के प्रिय से नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति और पराशक्ति हैं, जिनकी महिमा का वर्णन वेदों और पुराणों में विशेष रूप से मिलता है। यह कथा हमें उस अनंत दिव्य प्रेम से परिचित कराती है, जो संसार के हर रिश्ते और बंधन से परे होकर भी आत्मा और परमात्मा का मिलन कराता है। राधा रानी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति और आध्यात्मिक शक्ति माना जाता है, भक्ति और प्रेम के सर्वोच्च प्रतीक हैं। ब्रज के राजा वृषभानु और माता कीर्ति देवी के घर जन्मी राधा जी को किशोरी जी भी कहा जाता है। उनका प्रेम श्री कृष्ण के साथ शुद्ध, अमर और आध्यात्मिक है, जो विवाह बंधन से परे होकर भी अनंत है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में राधा कृष्ण की प्रेम कथा और उनकी दिव्यता का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि राधा रानी का नाम लेने मात्र से भक्त को श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं। उनका स्मरण मोक्ष और ईश्वरीय आनंद की ओर ले जाता है। यह कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि भक्ति, आत्मा और ईश्वर के मिलन का दिव्य संदेश है। कृष्ण शरीर है तो राधा आत्मा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यही कारण है कि भक्त राधा कृष्ण का नाम एक साथ लेकर सर्वोच्च प्रेम और भक्ति का अनुभव करते हैं। राधा रानी भगवान कृष्ण की पराशक्ति और आध्यात्मिक शक्ति है। सूर्य देव की तपस्या और मोहिनी अवतार से राधा जी का दिव्य जन्म हुआ। राधा कृष्ण का प्रेम अमर है, जो विवाह बंधन से परे है। राधा नाम का जप भक्तों को कृष्ण की कृपा और मोक्ष प्रदान करता है। राधा जी किशोरी रूप में नित्य युवा और अमर हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में उनकी महिमा और विशेष वर्णन मिलता है। उनकी कृपा से भक्तों के कष्ट दूर होकर आध्यात्मिक उन्नति होती है। दिव्य जन्म। राधा जी का जन्म साधारण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय उद्देश्य से हुआ है। राधा कृष्ण की एकात्मकता, वे दो नहीं बल्कि एक ही दिव्य शक्ति के दो रूप हैं। अमर प्रेम का प्रतीक, अधूरा होकर भी राधा कृष्ण का प्रेम अनंत है। नाम जप, राधा नाम का संकीर्तन साधना और मोक्ष का सरल मार्ग है। किशोरी रूप, उन्हें नित्य किशोरी अवस्था का वरदान प्राप्त है। ग्रंथों में महिमा, भले ही गीता महाभारत में उल्लेख न हो, पर अन्य पुराणों में विशेष वर्णन मिलता है। भक्ति से सर्वोपरि, राधा रानी का स्मरण सुख, शांति और दिव्यता लाता है। राधा रानी की भक्ति, तीन भक्तों की अलौकिक कथाएं, संत और प्रेम से बनी पोशाक। बरसाना के एक संत ने अपने हाथों से महीनों मेहनत कर राधा रानी के लिए सुंदर पोशाक बनाई। मंदिर जाते समय एक छोटी बच्ची पोशाक छीन ली। मंदिर के पट खुले तो संत ने देखा किशोरी जी वही पोशाक धारण किए हुए थी। दिव्यवाणी आई, बाबा, यह केवल वस्त्र नहीं, तुम्हारा प्रेम है। प्रेम पाने के लिए मैं स्वयं दौड़ आई। सेठ राम मोहन और राधा रानी उनकी बेटी बनी। बरसाना के धनी सेठ राम मोहन की चार बहुएं थी, पर बेटी नहीं थी। उन्होंने राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया। एक दिन चूड़ी बेचने वाले ने कहा, मैंने 5 जनों को चूड़ियां पहनाई। सेठ जी चौंक उठे। घर में तो केवल 4 बहुएं थी। रात को राधा जी सपने में आई और बोली, पिताजी, मैंने भी चूड़ियां पहनी, पर आपने मेरा मूल्य नहीं दिया। सेठ जी की आंखों में आंसू बह निकले। वे समझ गए कि राधा रानी सचमुच उनकी बेटी बन गई थी। संत और गीता पाठ। वृंदावन के एक संत प्रतिदिन गीता का पाठ कर राधा जी को अर्पित करते थे। आंखों की रोशनी कम हुई तो वो रोने लगे। अब मैं आपका पाठ कैसे कर पाऊंगा? तभी एक बालक ने उन्हें राधा लिखी पट्टी दी। सुबह उठे तो दृष्टि लौट आई। संत भाव विभोर हो बोले, हे किशोरी जी, आपने मेरी दृष्टि लौटाई ताकि मैं आपका पाठ कर सकूं।
राधा रानी केवल प्रेम और सौंदर्य की प्रतिमा ही नहीं, बल्कि भक्ति, करुणा और कृपा की मूर्ति है। उनका प्रेम श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक एकात्मकता का संदेश देता है और उनकी भक्ति से जुड़ी कथाएं यह सिद्ध करती हैं कि सच्चे प्रेम, समर्पण और विश्वास से की गई पुकार पर राधा रानी स्वयं दौड़कर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।